हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए रखा गया है। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है उसी प्रकार रखा गया, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, और जो याद हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताते चलना आंसर। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट को कर सकते हो। ये 100% गारंटी है। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो जाके पिछले वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है वो कहाँ पाया जाता है। नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या फिर बाघ गुफा में। तो राइट आंसर होगा भीमबेटका में। कहाँ पाया जाता है? तो भीमबेटका में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली स्थान मुर्दों की टीला कहाँ? फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी में। तो कहाँ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधी में। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है वो मुर्दों का टीला, खाली स्थान सिंधी में मुर्दों का टीला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंधी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध जो था उसको किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर काशी। तो राइट आंसर हो जाएगा कौशल के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। सिजदा प्रथा जो है वो किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान। तो भारत में सिजदा प्रथा जो है वो शुरू किया था वो गयासुद्दीन बलबन किया था। कौन किया था? गयासुद्दीन बलबन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका हरिहर प्रथम। कौन थे? तो हरिहर प्रथम थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर की स्थापना कौन किया? तो हरिहर एवं बुक्का किया। कौन किया? हरिहर एवं बुक्का। लेकिन पूछा है यहाँ पे क्या? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा तो हरिहर थे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। बहादुर शाह जफर को, आदिल शाह को, मान सिंह को या फिर जय सिंह को। तो किसे भेजा था? तो जो भेजा था औरंगजेब वो जय सिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह को भेजा था। अगला प्रश्न दिया गया है, 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। बालाजी, शाहू, संभाजी या फिर बाजीराव प्रथम। तो 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो कौन बैठे थे? तो संभाजी। कौन बैठे थे? संभाजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरुद्ध में गुजरात के खालिस्तान किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तालुक में क्या था? 84, बारदोली, कामरेज या फिर पलसाना। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व
वृद्धि के विरोध में गुजरात के खालिस्तान किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। क्या क्या था? तो बारदोली में क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं ने ही दी थी, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी त्यौहार था, गुरु नानक जयंती, दिवाली या फिर होली था? तो किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बैसाखी था। क्या था? बैसाखी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर समता का अधिकार, या संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ग्रीष्म सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, या बजट सत्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म सत्र। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म सत्र जो है भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। किस में है? ऑप्शन के अनुसार तो मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करता है? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर विदेश मंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? 241, 221 या 279 या फिर 289 या 263? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 241। 241 जो है वो अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र को उच्च न्यायालयों से संबंधित है। कितना? 241। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 241। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ पे 2020 2024 भी कर लेना। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 या 24 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु अभी तक भी 18 वर्ष है। क्या है? अभी तक 18 वर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पूछ दे 1989 से पहले जो था वो 21 वर्ष होता था, तब मतदान कर सकता था। कितना? 21 वर्ष होने पर था, तो घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष है इस क्वेश्चन के अनुसार। और अगर पूछ दे 1989 के पहले तो 21 वर्ष में मतदान करता था। अगला प्रश्न दिया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 में किया गया। किस में किया गया? 343 में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्मांड का अध्ययन
किस रूप में जाना जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या एनाटोमीलॉजी? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो किस में जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है वो कॉस्मोलॉजी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? पहले हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था लेकिन अब उसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा ग्रह था? तो वो ग्रह जो था वो प्लूटो था। कौन था? प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोर, हीलियम, लावा या फिर मैग्मा? तो मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ जो मिश्रित पिघले हुए रहते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। याद रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? क्षोभ मंडल, तापीय मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। संचार की जो संभव होती है वो आयन मंडल से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध है किसके लिए? झरने के लिए है, चक्रवातों के लिए, अमेरिका में स्थित झीलों के लिए, घास के मैदान है? तो पंपास, स्टेपीज, सावना और प्रेरीज ये सभी जो है वो घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भारत के साथ जो कौन सा देश है जो ऑप्शन के अनुसार भारत का कौन सा जो नहीं सटता है सीमा से? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या फिर कजाकिस्तान? तो बांग्लादेश भी सटता है, चीन भी सटता है, म्यांमार भी सटता है, लेकिन कजाकिस्तान जो है हमारे देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। अगला प्रश्न दिया गया है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो इसे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। तो याद रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो खारे पानी की झील है? तो पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील जो है वो खारे पानी का झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदी भारत के दक्षिण भाग में बहती है? भारत के दक्षिण भाग में बहने वाली नदियाँ की जोड़ी कौन सी है? कृष्णा और गंगा, कावेरी और गोदावरी, नर्मदा और तापी या ब्रह्मपुत्र और यमुना? तो नदियों की जोड़ी कौन सी है जो नदियाँ भारत के दक्षिण भाग में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कावेरी और गोदावरी। कौन है? कावेरी और गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुलुक गिब्बन नामक जानवर जो है वो कहाँ पाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एक प्रकार के बंदर की तरह ये लगता है। किस तरह के? बंदर की प्रजाति का है। तो हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में
समग्र मांग का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? निर्यात, पूंजी माल, जनसंख्या वृद्धि या फिर आयात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक जनसंख्या का जनक माना जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, अनिल कुमार भट्टाचार्य को, रघु राजा बहादुर या फिर देवव्रत बसु को। तो भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत के आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1935 का हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना जो है परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी? तो ये 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। और कहाँ? तो झारखंड में। कहाँ किया गया था? तो झारखंड में किया गया था, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो लोक रंग जो मनाया जाता है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी से। कौन से? बांसुरी वादक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर या 21 दिसंबर को? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर। अगला प्रश्न दिया गया है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं पर्यावरण के लिए बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या खाद्य एवं कृषि संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, खाद्य एवं कृषि संगठन भी है, लेकिन रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी कभी नहीं सुना होगा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। कितना बार? 2 बार हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? तो परमाणुविक को, मरिया शरापोवा को या मार्टिना हिंगिस को या सेरेना विलियम्स को? तो टेनिस में किसे
कांट में स्विफ्ट अब उपनाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मार्टिना हिंगिस को जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? कौन सा ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे गोल्ड कप। बॉम्बे गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया? भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। कौन किए हैं? तो डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही प्राप्त किए थे भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। कौन थे? देविका रानी थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर महिला पूछे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला, तो भी देविका रानी होगा, और प्रथम व्यक्ति पूछे तो भी देविका रानी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, अपेक्षिक घनत्व या फिर संवेग का? तो निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं है, और बाकी बल का जैसे न्यूटन होता है, घनत्व का होता है, उसी के अनुसार ये अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित होता है। किस तरह की ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है? जब आप एक रबड़ बैंड को खींच के रखते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा में किस तरह की ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। किस तरह की ऊर्जा स्थित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के इसके कितना भार का गुना होता है? तो 1/6 गुना। कितना होता है? 1/6 गुना होता है पृथ्वी की तुलना पे चंद्रमा पे। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? HNO2 या H2SO4 या CO2 या CaOH के हॉल 2। तो किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो H2SO4 में होते हैं। किस में होते हैं? H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व के द्रव्यमान संख्या पूछा। क्या पूछा? तत्व का द्रव्यमान संख्या। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 11 + 12 = 23। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या पूछा, तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। किसे? राइबोसोम को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली प्रकृति जो उनकी वृद्धि में सहायता होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पौधे के तने में जो छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृतियां हैं जो उन्हें वृद्धि में सहायक करती है, यानी बड़ा होने में सहायक करते हैं, निम्न में से वो कौन सा ऊतक पाया जाता है उसमें? तो उसमें कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मेडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता की नियम दिया है?
मेडल जो है वो किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक संकरण, एक संकर संकरण के रूप में, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक संकर संकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।